नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत न्यूज टीवी खबरों की पड़ताल। मैं हूं आपके साथ साक्षी। मध्य प्रदेश के ग्वालियर शहर में प्रतिदिन जलेगा लोकसभा के एक सांसद का पुतला। यह बात आज प्रेस वार्ता के माध्यम से जगवीर दास ने कहा जैसे भारत की संसद में बैठे 99% से अधिक सांसद प्राकृतिक रूप से प्राकृतिक अंगों से पैदा हुए हैं, उसी तरह हमारे बच्चे और नाती पोतों का पैदा होना सुनिश्चित हो। संकट मोचन मंदिर में 14 महीने से अयोध्या में राम मंदिर निर्माण के लिए चल रहा है हवन यज्ञ। भारत की नारी शक्ति को बचाना है, शारीरिक रूप से कमजोर होने से और लगाम लगानी है। भय दिखाकर शल्य प्रक्रिया से प्रसव करने वाले लालची डॉक्टरों पर जब बच्चे पैदा होने से रोकने के लिए लिएंडर वैज्ञानिकों ने कई दवाएं कई तरीके खोज लिए, तो पूर्वी की तरह प्राकृतिक रूप से प्राकृतिक अंगों से बच्चे पैदा हों, उसके लिए कोई उपाय क्यों नहीं खोजा जा सकता। इंसानों को छोड़कर सभी जीवों, गाय, भैंस, बकरी, कुत्ता, बिल्ली, सभी जानवरों के प्रसव प्राकृतिक रूप प्राकृतिक अंगों से हो रहे हैं, तो इंसानी महिलाओं के पेट क्यों फाड़े जा रहे हैं। जिस महिला का पेट 2 या 3 बार फाड़ दिया जाएगा, वह महिला अपनी वृद्धावस्था में अपने शरीर को कैसे स्वस्थ रख पाएगी। या डॉक्टर लोग नर्सिंग होम वाले अपने बच्चों तक के लिए व्यवसाय तैयार करके जा रहे हैं। महिलाओं को स्थायी रूप से मरीज बनाकर यह शल्य प्रसव एक प्रकार से अघोषित परिवार नियोजन करने की मंशा भी नजर आती है, क्योंकि पेट फाड़कर बच्चे 2 या 3 से अधिक कोई महिला करेगी ही नहीं, तो देश में परिवार नियोजन स्वतः ही हो जाएगा। यह सब देखकर मंदिर के सेवक जगवीर दास और भक्तगणों ने संबंधितों को प्राकृतिक प्रसव सुनिश्चित कराने के लिए सबसे पहले 21 जनवरी को केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री, प्रदेश के मुख्यमंत्री, स्वास्थ्य मंत्री के नाम उपायुक्त ज्ञापन सौंपा। वहीं जगवीर दास सहित मंदिर के भक्तजनों ने यह निर्णय लिया कि भारत के संसद में इस मुद्दे को पहुंचाने के लिए क्यों न जिन सांसदों को ज्ञापन सौंपा है, उनके प्रतिदिन एक सांसद का पुतला जलाया जाए। इसमें लगभग 540 दिन लगेंगे। तब तक किसी न किसी पार्टी का कोई न कोई सांसद इस सार्थक मुद्दे को उठाने को तैयार हो जाएगा और हम देश की महिला शक्ति को कमजोर होने से बचाने में सफल होने की कल्पना कर सकते हैं। अतः शनिवार 19 जून से प्रतिदिन एक सांसद का पुतला भक्तों द्वारा मंदिर के गेट पर जलाया जाएगा। ग्वालियर से वेंकटेश भार्गव की रिपोर्ट। आप कब कब करेंगे, क्या है, किस कारणवश आप ये पुतला दहन कर रहे हैं? पुतला दहन प्रतिदिन होगा, क्योंकि हम 3 माह पूर्व भारत की संसद के मौजूदा सभी 543 में से 537 सांसदों को कमिश्नर के माध्यम से ज्ञापन दे चुके हैं। हमारा मुद्दा है, हम मंदिर के सेवक हैं, कोई नेता तो है नहीं। हमारा उद्देश्य है सबकी भलाई, ईश्वर से प्रार्थना करके। उसी के तहत ये मुद्दा है कि भारत की नारी शक्ति को शारीरिक रूप से इतना कमज़ोर किया जा रहा है कि वो कोई भी बीमारी सहने की स्थिति में 40 साल के बाद नहीं रहेगी। वर्तमान सीजन में भी जब उसके टाँकों में जब पसीना आता है, तब उसकी क्या स्थिति होती है। भारत की नारी को अप्राकृतिक रूप से शल्य प्रसव द्वारा, सीजियर डिलीवरी द्वारा पेट फाड़कर जो प्रसव कराए जा रहे हैं, उससे भारत की नारी शक्ति कमज़ोर हो रही है, नंबर 1। नंबर 2, यह अघोषित नसबंदी है, क्योंकि जब नारी शक्ति का, महिला का पेट 2 और 3 बार फट जाएगा, तो वो तीसरे और चौथे बच्चे के बारे में सोचेगी ही नहीं। तो यह अघोषित नसबंदी है। मेरा कहना है कि जब विज्ञान मंगल तक पानी खोज रहा है, विज्ञान 5G की बात कर रहा है, विज्ञान ने प्राकृतिक रूप से पैदा होने वाले बच्चे नसबंदी के द्वारा, मालाडी द्वारा, अन्य संसाधनों के द्वारा बंद कर दिए। विज्ञान ने जब टेस्ट ट्यूब बेबी पैदा कर दी, फिर भैया पेट फाड़ने की ज़रूरत क्यों पड़ रही है? क्या विज्ञान कमज़ोर हो गया क्या? यह प्रश्न मेरा ग्वालियर शहर से प्रारंभ हुआ, मुख्य चिकित्सा स्वास्थ्य अधिकारी से, विधायकों से, सांसद से, मंत्रियों से, केंद्रीय मंत्री से और सभी देश के सांसदों से, लेकिन किसी ने इस विषय को तवज्जो नहीं दी। अब जिस तरह यहाँ अनिश्चितकालीन निरंतर हवन यज्ञ चल रहा है अयोध्या के लिए, प्रतिदिन उसी तरह यहाँ भारत के प्रत्येक सांसद का प्रत्येक दिन एक पुतला बिना भेदभाव के,
बिना दलीय भेदभाव के जलाया जाएगा। कोई भी दल, पक्ष का या विपक्ष का, इस मुद्दे को सार्थक मानकर संसद में उठाने की बात कहता है, तभी उस दल के पुतले जलाना बंद होंगे। बाकी ये पुतले एक दिन की बात नहीं है, जितने दिवस हैं 537 दिवस पुतले जलने वाले हैं। क्योंकि 6 महीने में जब कोई नहीं जागा, शायद 537 दिन में उनको भारत की महिला शक्ति की बुद्धि आ जाए। मैं भारत की सभी महिला सांसदों से भी प्रार्थना करूंगा, निवेदन करूंगा कि इस मेरी मांग को, इस मेरे विषय को गंभीरता से लें और एकजुट होकर भारत की महिला शक्ति को बचाएं। क्या लगता है आपको कि हिंदुओं की जनसंख्या कम है क्या ये? हम नहीं कह सकते कि किसी भी वर्ग के कम हो रहे हैं सीजर या ज़्यादा हो रहे हैं। यह विषय राजनीतिज्ञों को ज़्यादा अच्छा लगता है। मैं सिर्फ प्रकृति और प्राकृतिक रूप से बात करना चाहूँगा।